हेलो स्टूडेंट्स, सृष्टि हिंदी पाठमाला स्टैंडर्ड 8 लेसन नंबर 30 नीति के दोहे। इस कविता में तुलसी, कबीर, रहीम आदि प्राचीन कवियों ने दैनिक आचार व्यवहार से जुड़े कई दोहों की रचना की थी, जो आज भी प्रासंगिक है। आइए उनमें से कुछ नीति के दोहे के बारे में जानें। तुलसीदास कहते हैं, तुलसी यही संसार में पंच रत्न है, सारा हरि भजन, संत मिलन, दया दान उपकार। इस कविता में तुलसीदास कहते हैं कि इस संसार में सद्गुरु पंच रत्न के समान है, जिससे अपनाकर जीवन सुखमय बनता है। ईश्वर का भजन, संत का संग, दूसरों पर दया, दान करना और परोपकार है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिला कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। इस कविता में कबीर कहते हैं कि जब मैं इस संसार में बुराई ढूंढने के लिए निकला तो कहीं कोई बुरा नहीं मिला। अंत में हृदय में झांकने पर पता चला कि मुझसे बुरा कोई नहीं है, अर्थात स्वयं में बुरा कोई नहीं होता। जिन ढूंढा तीन पाया, घरे पानी पेट, मैं बुरी डूबन डरी, रही कितना बेट। इस कविता में कवि कहते हैं कि जो भी प्राप्त करना है उसे मेहनत और लगन से खोजे। जिस प्रकार गहरे पानी में गोता लगाने से ही मोती मिलता है, जो व्यक्ति समुद्र के किनारे बैठा रहता है उसे कुछ नहीं मिलता। कुटिर वचन सबसे बुरा, जारी सकेत न छार, साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। इस दोहे का अर्थ है कि कुटिर वचन सबसे बुरा है, जो शरीर को खोखला कर देता है, सुनने वालों को नुकसान पहुंचाता है। संतों की वाणी अमृत वर्षा करती है, जो बोलने वाले और सुनने वालों को दोनों को मन में शीतलता प्रदान करती है। लधुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता ते प्रभु दूर, चीटी शक्कर ले चली, हाथी के सिर धूरी। छोटा और विनम्र बनते ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। चींटी छोटी होती है और चीनी के दाने का उठा लेती है, परंतु हाथी अपने घमंड में मतवाला रहता है, इसलिए वह चीनी उठाने जाता है तो उसकी सूंड में मिट्टी लग जाती है। जो रहीम उत्क प्रकृति का करी सकत संगठ, चंदन विश्व व्याप्त नहीं, लपटे रहा भुजंग। जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव के होते हैं उन पर कुसंग का असर नहीं पड़ता। जिस प्रकार चंदन के पेट पर सांप लिपटे रहते हैं, परंतु चंदन के पेट पर उनके विष का असर नहीं होता। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तैसा ही फल तीजिए। प्रस्तुत दोहे का अर्थ है कि हम जैसे संगत अपनाते हैं वैसा ही बन आते हैं। स्वाति की बूट केले के पेड़ में पड़ने से कपूर बनता है, सीप के मुंह में पड़ने से मोती और सांप के मुंह में पड़ने से विष बनता है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न रूबरे, मोती मानुष चून। रहीम जो कहते हैं कि अपने मान सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। मान रहित व्यक्ति के लिए संसार सोना है, मोती की चमक जाते ही वह बेकार है। मनुष्य का मान सम्मान जाते ही कोई नहीं पूछता, सारा पानी के बिना बेकार है। रहीमन वाच कर कहे बड़े, छोट हवे जात, नारायण हूँ को भायो, बावन आगुरत गात। हमें किसी से कुछ मांगना हो तो हमें खुद विनम्र बनना पड़ता है, छोटा बनना पड़ता है। नारायण को भी राजा बलि से 3 कदम भूमि मांगने के लिए बौना बनना पड़ा था। रहीमन विदा हूँ भली जो थोड़ी दिन होय, हित हानहित या जगत में जानी, परत सब कोई। इस कविता में कवि कहते हैं, रहीम जो कहते हैं कि थोड़े दिन की विपदा अच्छी होती है, जिसमें अपने पराई की पहचान हो जाती है। रहीमन देखे बड़े को लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ कारे तरवारी।
रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर छोटे की मेहनत को कम नहीं करना चाहिए। सुई का काम तो तलवार नहीं कर सकती। रहीमन धागा प्रेम का मत तारो चटकाए, जोरो ते फिर ना जूरे जूरे गांठ परी जाए। रहीम जी कहते हैं कि किसी के साथ दोस्ती करके उसको तोड़ो नहीं। अगर दोस्ती टूट जाती है तो फिर जुड़ती नहीं है। जिस प्रकार धागा टूट जाता है, जुड़ता नहीं, जुड़ता है तो गांठ पड़ जाती है।